हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि 33 बाती हमें कैसे बनानी है और 33 बाती का दिया हमें कैसे दान करना है और 33 बाती ही क्यों जलाई जाती हैं और 33 बाती का क्या महत्व है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे वैसे तो कलावे की भी बनती हैं, सूत की भी बाती बनती हैं, लेकिन जो रुई की होती हैं उनका अलग ही महत्व होता है। सबसे ज़्यादा जो सही मानी जाती हैं वो रुई की बाती हैं। तो मैं आज आपको पूरी वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ, कहाँ पर कैसे हमें दान करना है और क्यों करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको रुई लेनी है और रुई लेने के बाद आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, क्योंकि हल्दी का विशेष महत्व होता है। विष्णु भगवान जी को पीली कलर की सारी चीज़ें विशेष पसंद हैं, तो पीले कलर का इस चीज़ में महत्व बढ़ जाता है और हल्दी से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ हम जब रुई की बाती बनाएंगे 33, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें बहुत पतली पतली बाती बनानी है। जब 33 बाती का दीपक हम जलाएंगे तो वो आसानी से जल जाए। तो यहाँ इस तरीके से हल्दी लगा कर 33 बाती आपको बनानी है। देखिए, पूरे महीने में एक एक दीपक आप जला सकती हैं एक बाती का, लेकिन आप अगर जैसे एक साथ जलाना चाहते हैं तो इस तरीके से 33 बाती का दीपक कभी भी दान कर सकते हैं। इसको आप एकादशी पे करें, पूर्णिमा पे करें, कोई भी बड़े पे करें, या फिर आप इस तरीके से अब भी रोज़ दीपक जला सकती हैं। तो देखिए, अब मैं जल्दी से 33 बाती तैयार कर लूँगी हल्दी लगा के। अब मैं आपको बताती हूँ, हिंदू धर्म में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मलमास के दौरान 33 की संख्या का ध्यान अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। 33 बाती का दीपदान इसलिए किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करने का हमें अवसर मिलता है। अधिक मास में हिंदू शास्त्रों में 33 कोटि इस प्रकार के देवता माने गए हैं। तो 33 बाती इसलिए दान की जाती हैं कि हम उन सबको एक साथ प्रसन्न कर लें। 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। मान्यता है कि 33 बाती का दीपदान 33 वस्तुओं का दान करने से सभी देवताओं की कृपा और तृप्ति प्राप्त होती है। अधिक मास करीब 3 साल बाद या 32 महीने में एक बार आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मास में 33 बत्तियों का दीपदान करने से पूरे 3 वर्ष के दिनों के बराबर पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम 33 बाती का दीपदान करते हैं। 33 बाती की बाती, और अब अगर दान भी करें अधिक मास में, मल मास में, तो 33 चीज़ों का ही दान करें। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें ये आपको जानने के लिए मिलेगा मेरे चैनल पर। इससे पहले ही डाल दूंगी उसे कि 33 ही चीज़ क्यों दान की जाती हैं। और जैसे मालपुए हैं, जलेबी हैं, तो छेद वाली चीज़ों का विशेष महत्व होता है अधिक मास में। तो देखिए, मैंने एक पहले बाती बनाई। अब देखिए, यहाँ पे फिर से एक और मैं सिखा दे रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। अगर मैं 33 आपके सामने बनाती तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाती। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से पतली रुई लेके हम हल्दी लगा लेंगे और हल्दी लगा के हमें इस तरीके से अपने हाथ से करना है, जिससे वो एकदम पतली हो जाए। क्योंकि इतनी सारी 33 बाती हम एक साथ जलाएंगे तो एक साथ जलाने में दिक्कत आएगी, जल नहीं पाएंगी। इसलिए हमें बहुत पतली बनानी है, लेकिन हल्दी लगा कर ही बनानी है। ऐसा करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा और अधिक मास में की गई पूजा, भक्ति, दीपदान का हमें 6000 गुना ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए, आप या तो मिट्टी का बड़ा दीपक ले लें, या फिर आपके पास बड़ा दीपक है तो वो ले लें। नहीं, इस तरीके से एकदम नई कटोरी लें और उस कटोरी में ये बाती रखें, और फिर आपको तिल का तेल लेना है या फिर देसी घी लेना है। यहाँ पर मैंने तिल का तेल लिया है, तो यहाँ पर बाती मैंने लगा ली हैं। अब इसमें मैं डालूँगी तिल का तेल। मैंने एक कटोरी में कर लिया है, क्योंकि मैं रोज़ दीपदान करती हूँ इस तरीके से। तो आपको कहाँ कहाँ करना है, देखिए, विष्णु भगवान के आगे करना है, तुलसी माता के आगे करना है, भगवान शिव और माता पार्वती के आगे करना है, किसी नदी तालाब पर करना है, आंवला के पेड़ पर आप कर सकती हैं, तुलसी के पेड़ पर आप कर सकती हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे आप कर सकती हैं। पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप वहाँ पर पूरे अधिक मास में एक बार दीपदान अवश्य करें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी वाले दिन कैसे दीपदान करना है। अगर आप उस तरीके से दीपदान करेंगे, वो वीडियो भी कल मिल जाएगी आपको, तो आपको बहुत ही ज़्यादा 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वो अलग ही तरह से दीपदान होता है, इसलिए कल उसकी वीडियो में डालूंगी। तो यहाँ देखिए, तिल का तेल मैंने इस तरीके से कर लिया है। तो अब तिल के तेल को इस तरीके से मतलब इतना तेल आपको भरना है कि हमारा दीपक काफ़ी देर तक चलता रहे। और देखिए, दीपदान का जो महत्व होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसी के बाद हमें दीपदान करना चाहिए, या फिर सुबह सूर्य उगने से पहले कर देना चाहिए। दीप का प्रकाश देके, तो मतलब तभी दीप का ज़्यादा अच्छा दान माना जाता है, अंधेरे में थोड़ा सूर्यास्त होने के बाद।
अब देखिए यहाँ पर तिल का बहुत महत्व होता है, क्योंकि तिल के बहुत सारे जैसे हमारे तिल जितनी चटकते हैं उतने हमारे कष्ट दूर होते हैं, हमारे दुख दूर होते हैं। तो अब तिल को अगर आप एकादशी को कर रहे हैं तो तिल डालें, चावल नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब मैं दीपदान करती हूँ तो मैं यहाँ पर एक लाल आसन बिछा लिया है और उस पर मैं तुलसी माता और विष्णु भगवान को साथ इस तरीके से विराजमान करके तब ही दीपदान करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हल्दी का आसन दे दें। हल्दी का आसन बहुत शुभ माना जाता है, तो बड़े पर्व पे करें तो हल्दी का ही आसन देना है, नहीं आप चावल का आसन दे के जला सकती हैं या फिर आप तिल का आसन दे के जला सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी से चौक बना लिया है, फिर यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल डाले हैं, क्योंकि कभी आप दीपक जलाएं तो उसको आसन से जलाएं। वो दीपक बहुत शुभ माना जाता है, जिसे हम आसन के साथ जलाते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे हम इसको प्रज्वलित करने से पहले। तो यहाँ मेरी दीपक की बाती तैयार हो गई है। अब मैं दीपक को हाथ जोड़ के मतलब आपको प्रार्थना करनी है, जो भी मनोकामना है आपको वो बोलनी है, और पानी को इस तरीके से 2 बार आप बार दें। क्यों बारने के बाद कि मैं ये दीपदान कर रही हूँ, और जो भी कोई मनोकामना हो सामने बैठ के आप भगवान के बोलें और वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो यहाँ पर अब मैं दीपक को प्रज्वलित कर लूँगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मेरा दीपक जल गया है। तो अधिक मास में मैंने आपको बताया है कि 33 बाती का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व। जब भी बाती इस तरीके से एक दिन में कर सकती हैं या एक बाती का दान कर सकती हैं, या आपके कुछ दिन छूट गए हैं तो उतनी ही एक दिन में ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब यहाँ हाथ जोड़कर आप विष्णु भगवान के, इसीलिए हमें तेल ज़्यादा डालना होता है कि शाम को जब पूजा का समय होगा तो यहाँ बैठ के हम विष्णु जी के 108 नाम बोल सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवा बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 33 बाती का दीपक इस तरीके, अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो ये याद रखें कि वो यूज की हुई कटोरी ना हो, पूजा की कटोरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने विष्णु भगवान के और अपनी तुलसी माता के आगे 33 बाती का, आप पूरे अधिक मास में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ, लेकिन इस तरीके से 33 बाती का दीपदान कर दें, आपकी हर एक दिन की बाती पूरी हो जाएगी, आपके पूरे अधिक मास का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन आपको दीपदान कैसे करने हैं। तो आप एक ऐसा भी कर सकते हैं, जो दिन छूट गए हों उनको दोबारा से उतनी ज़्यादा बातें लेके कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के दीपक को आज तो मैंने विष्णु भगवान और तुलसी माता को बिठा के विराजमान करके करा है। अब ये 33 बाती का कल जो मैं करूँगी तो वो आप ये मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, मुख्य द्वार पर दाएं हाथ की ओर। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो दीपक की जो बाती है वो घर में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ बाती होनी चाहिए, बाहर की तरफ बाती नहीं करनी है, अंदर की तरफ बाती शुभ मानी जाती है। तो इस तरीके से 33 बाती का दीपक दान करना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।